दोस्तों आईपीएल 2025 जितना जितना आगे बढ़ रहा है उतना एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है आईपीएल में। वो दिन गए जब आईपीएल मैचेस बोरिंग इसी साल हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अच्छा हो रहा है। मैचेस कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं और एक्साइटमेंट ज्यादा बढ़ रहा है। हमने पंजाब को 111 रन डिफेंड करके जीतते हुए देखा और कल 4 साल बाद 2021 के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने सुपर ओवर में एक मैच जीता, जिसको भी व्यूअर्स ने विटनेस किया। 2021 में लास्ट टाइम सुपर ओवर हुआ था और 2025 में जाके एक और सुपर ओवर हुआ। और ये कोइंसिडेंस आप बोल सकते हैं कि 17-18 साल के आईपीएल में 15 सुपर ओवर हुए हैं और मैक्सिमम उसमें दिल्ली कैपिटल्स इन्वॉल्व रहता है। तो कल की मैच की बात करेंगे तो इतना ज्यादा बदकिस्मत कैसे एक प्लेयर हो सकता है कि भाई वो फ्री हिट बॉल पे आउट हो जाए। फ्री हिट होता ही इसलिए कि आप बॉलर की मौज काट सको। कोई आउट नहीं होता एक्सेप्ट रन आउट, कुछ भी नहीं। फ्री हिट आप एंजॉय करो, आप 6 लगाओ 4 लगाओ, जो मर्जी वो करो, लेकिन उस बॉल पे आप आउट हो जाओगे, उससे ज्यादा बदकिस्मती शायद ही हो सकती है। और ये बदकिस्मती कल रियान पराग के साथ हुआ और राजस्थान रॉयल के साथ हुआ। अगर वो रन आउट नहीं होता तो शायद राजस्थान का मैच कुछ भी हो सकता था, लेकिन उस रन आउट की वजह से उसका जो अगला बॉल था उसमें विकेट चला गया। तो सुपर ओवर की यही खासियत होती है कि एक ओवर यानी 6 बॉल पे अगर किसी भी टीम बैटिंग कर रही है और 2 विकेट उनकी चले जाए तो आगे वो बैटिंग नहीं कर सकते। तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बल्लेबाज उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें कल पहले रियान पराग आउट हो गए और उसके बाद हिटमायर का विकेट चला गया। तो राजस्थान के लिए और बॉल ही नहीं बचा बैटिंग करने को, जिसमें सुपर ओवर का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 12 रन था दिल्ली कैपिटल्स को जीतने के लिए। लेकिन बात यहीं पे आता है कि जो बैट्समैन कल सिर्फ और सिर्फ 8 रन बना के आउट हो जाता है, उसको आप सुपर ओवर के लिए कैसे चूज करते हैं। शायद ये जो फेलियर राजस्थान रॉयल का था वो कल रियान पराग से ज्यादा था राजस्थान रॉयल की मैनेजमेंट को, जिसने ये डिसाइड किया कि रियान पराग ओपन करने जाएंगे हिटमायर के साथ। भाई आपके पास स्पेशलिस्ट हैं ओपनर्स जिन्होंने कल 51 रन बनाया, हालांकि थोड़ा स्लो था, लेकिन उसने कल 51 रन बनाया। जयसवाल धीरे धीरे अपने टच में वापस आ रहे हैं, लेकिन आपने उनको ना भेज दिया रियान पराग को। रियान पराग के साथ साथ राजस्थान रॉयल के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है। कुछ भी करा लेती है, कैप्टनशिप करा लेती है, बॉलिंग करा लेती है, बैटिंग करा लेती है। भाई वो सुपरमैन नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेयर है। कह सकते हैं कि एक अनकेप्ड प्लेयर है, लेकिन आप उनसे इतना ज्यादा करा रहे हैं कि कहीं उसका जो फ्यूचर का करियर है वो खराब ना हो जाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की डिसीजन ने कल बहुत बड़ा बवाल किया। एक जीता हुआ मैच, पहले तो ये मैच जीतना चाहिए था, किसी भी हालत में ये टाई मैच नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 9 रन चाहिए थे, एक बड़ा हिट आपको जीत दिला सकती थी, लेकिन आपने वो नहीं किया। माना कि स्टार्क जैसा बड़ा गेंदबाज कल बॉलिंग कर रहा था, लास्ट ओवर उसने 18 ओवर भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन 9 रन बन सकते थे क्योंकि हिटमायर थे, ध्रुव जुरेल थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की बड़ा शॉट खेलने की। आपने सिंगल पे डिपेंड किया, जिसके कारण आप टाई मैच खत्म किए। लास्ट बॉल पे शायद उस तरह का सिचुएशन था कि 2 रन भी हो सकता था, लेकिन ध्रुव जुरेल ने वो 2 रन नहीं लिए, जिसके बदौलत मैच टाई पे खत्म हुआ। और उसके बाद सुपर ओवर की कहानी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। व्यूअर्स को पैसा वसूल एक्साइटमेंट लगातार 2 मैच में मिला। पंजाब ने 111 रन डिफेंड किए और उसके बाद अगले ही दिन ये मैच जिसमें डीसी ने सुपर ओवर में ये मैच जीता और राजस्थान रॉयल को पटक दिया। मैच में कल राजस्थान रॉयल बहुत देर तक विनिंग पोजीशन पे था, बहुत अच्छा खेल रहा था, स्लो था, लेकिन ये मैच उसको जीतना कल चाहिए था। लेकिन सेम प्रॉब्लम जो राजस्थान रॉयल के साथ हो रहा है कि टीम एक कंबाइन होके नहीं खेल रही है, कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है। हालांकि राहुल द्रविड़ जो है उनके हेड कोच हैं, क्योंकि राहुल द्रविड़ बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, तो उनपे उनके जो टाइम में ये सब होना शायद नहीं चाहिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की
कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है जिसके चलते परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही खराब हो रही है, क्योंकि ये 7 मैच खत्म हो गया है, सिर्फ 2 में उनको जीत मिली है। तो क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। लेकिन अभी तक की जो सिनेरियो है उसमें राजस्थान रॉयल क्वालिफायर के लिए क्वालिफाई करते नहीं दिख रही है, क्योंकि पिछले साल राजस्थान ने क्वालिफाई किया था, लेकिन इस साल शायद उन पे सब में वो कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है जिसके चलते टीम अच्छा परफॉर्म करे। ऑन द अदर साइड दिल्ली भाई, शायद जितने भी साल हो गए हैं 18 साल, उसमें दिल्ली का 2025 में परफॉर्मेंस जो है सबसे ज्यादा बढ़िया है। केएल राहुल, अक्षर पटेल फैबुलस परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मतलब कि जवाब ही नहीं है केएल राहुल का परफॉर्मेंस। अक्षर पटेल ने कल, हालांकि दिल्ली का कल का मैच उतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जब विकेट गिर रहे थे अक्षर पटेल आए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग उन्होंने जबरदस्त किया। 14 बॉल पे जो 34 रन की पारी खेली, जिसके चलते कुछ बढ़ोतरी जो हुई स्कोर कार्ड में, नहीं तो बहुत पीछे रह जाती दिल्ली कैपिटल्स। लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरह से शॉट्स खेला, जिस तरह से बाउंड्रीज लगाया और जो रन की गति था उसको बढ़ाया, बहुत ही बढ़िया है, जबरदस्त है, और ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। तो इस तरह से कल का एक बहुत एक्साइटेड जो मैच था वो सुपर ओवर में खत्म हुआ। केएल राहुल बहुत ही बढ़िया बैटिंग सुपर ओवर में किए, और फाइनली दिल्ली फिर से 1 नंबर पे आ गई है। होपफुली इस बार दिल्ली कप लेके जा सकती है।